पर कट ऑफ कितनी जाएगी? ये सवाल कुछ वैसा ही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। उसका जवाब किसी के पास नहीं था कि कटप्पा ने बाहुबली को कैसे क्यों मारा था। तो वैसे कि वैसे इस समय जो है ये जवाब देना बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये ईमानदारी से कह रहे हैं कि ये अगर कोई भी कह भी रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, तो हम भी एक अनुमान लगा रहे हैं और उस अनुमान का सही होने की संभावनाओं पे हमको खुद को ही संदेह है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इजी पूछ लेते हैं, इतने इजी पूछ लेते हैं, उसको देख के हमें उस पेपर बनाने वाले पे तरस आ जाता है कि ये क्या क्वेश्चन बनाया है। और उन कुछ क्वेश्चंस को 10 20 30 क्वेश्चन भी अगर इतने इजी होते हैं कि बिल्कुल हर बच्चे को ही आ रहे हैं, चल जिसने तैयारी नहीं की रही है उसको भी आ रहे हैं, तो वो पेपर हमें इजी लगने लग जाता है। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो टफ होते हैं, तो इस बार ज्यादा टफ क्वेश्चंस थे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि डे बाय डे लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बढ़ रही है, नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है। आरपीएससी अपने पेपर का स्टैंडर्ड ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रही है, वैसा का वैसा पेपर दे रही है, लेकिन लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो पिछली दफा के क्वेश्चन पेपर को देखें, इस दफा के क्वेश्चन पेपर को देखें, तो क्वेश्चन पेपर लगभग वैसा का वैसा ही था। तो अब इन बिटवीन आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है, तो उस हिसाब से प्लस इस बार जो पांचवा ऑप्शन एक और दिया था उसने बच्चों को काफी कंफ्यूज जो है वो किया था, और इस वजह से भी लोगों से काफी गलतियां हुई है। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हम लोग टीचर्स हैं, तो हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें तो सारे क्वेश्चंस इजी लगते हैं, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हमें क्वेश्चंस इजी लगते हैं। रियलिटी ये है कि भाई स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है, जिन्होंने पिछले 6 महीने से 12 महीने से जो पढ़ाई तैयारी शुरू की है, उन लोगों को कैसा लग रहा है। तो उस हिसाब से जो है वो कट ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से गैस कर सकते हैं बजाय कि टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स को तो इजी लगते हैं, ये भी आ गया, ये भी, ये सब हर एक व्यक्ति से जो है होना चाहिए। तो इन तमाम बातें करने का खैर कोई मतलब नहीं है, सीधी काम की बात। आप एक ही काम की बात सुनना चाहते हो कि सर आप तो बता दो आपको क्या लग रहा है, तो वो ये 90 नंबर के आसपास, जैसा कि सभी मार्केट में मेरे ख्याल से सभी यही कह रहे होंगे कि 90, कुछ नंबर प्लस भी हो सकते हैं, कुछ माइनस भी हो सकते हैं। तो इतनी ही कट ऑफ जो जाएगी। और गर्ल्स की कट ऑफ इस बार मैं फिर उम्मीद करता हूं कि 5 नंबर नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस रहेगा। पता नहीं पिछली दफा क्यों जो है वो कम रहा था, तो थोड़ा इससे बॉयज की जो कट ऑफ होती है उससे 7 या 8 नंबर जो है वो कम कर दो गर्ल्स के भी। तो 90 के आसपास और 80 के आसपास जो है वो गर्ल्स की कट ऑफ का अनुमान जो है वो हम करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कट ऑफ का। और फिर देखो, अ, अब जो है पॉजिटिव रहो, आप तो सकारात्मक सोचो, ईश्वर को याद करो, और आप अगर प्रार्थनाएं करोगे, प्रेयर करोगे सभी लोग, तो ये कट ऑफ नीचे भी आ जाएगी। ये डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड जो है करता है। और प्लीज अपने आसपास के, और फिर अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखें जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी और जो सिंसियर थे, और उनकी मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो अब उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग जो है वो झूठ भी बोलते हैं, क्वेश्चन होते कितने ही हैं और वो बताते थोड़े ज्यादा सोशल स्टेटस के लिए। उनको लगता है यार प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, तो अब लोग अपने से इतनी उम्मीद कर रहे हैं, अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ी ज्यादा ही बताएं ताकि एक स्टेटस जो है वो बनेगा। तो इस तरह से लोग थोड़े ज्यादा भी बताते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहे। और ऐसे लोग कई बार तो अभी तो बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है और बाद में फेल और हो जाते हैं, और उसके बाद भी उनको कोई शर्म नहीं आती कि उन्होंने पहले इतने मार्क्स बताए थे और प्री में फेल हो गए। फिर उनके पास कई बहाने होते हैं, अरे यार आंसर की गलत भर दी मैंने तो इस वजह से मेरे जो है वो फेल हो गया, बाकी आ तो मुझे सारे क्वेश्चंस रहे थे। तो ये तो हो गया।